frequency domain specification. So what are the different frequency domain specification we have already done? That is resonant frequency and resonant peak. हम already देख चुके हैं इनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे from that second order system. Now in the similar way इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और फिर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो कि इन्हीं सभी स्पेसिफिकेशंस को जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बैंडविड्थ कैलकुलेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो बैंडविड्थ, ऑलरेडी हम लोग बैंडविड्थ देख चुके हैं, वी हैव कंसीडर्ड द रिस्पांस, और जहां पे बैंडविड्थ क्या थी, इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम इज हायर देन 70.7 होता है, बेसिकली 17.7 या 0.707 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे कहां कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू, उसी को हम यहाँ पे इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 1 इन नॉर्मल, और अदरवाइज इन डीबी दैट इज 0, राइट। सो बैंडविड्थ की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पे हमारा मैग्नीट्यूड 0.707 से ऊपर रहता है, और वहीं पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी वो वैल्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नीट्यूड हमारा 0.707 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। तो इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यहाँ पे बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज हियर ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस 0, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी। तो यानी कि मैं यहाँ पे बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा, वही एक्सप्रेशन मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी है, और उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वी हैव derived already the value of the magnitude from the second order system. So in the last lecture हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि हम second order system में s tends to j omega पुट करते हैं, so ये हमारा एक्सप्रेशन आता है where mu is the normalized frequency, जहां पे हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, this is given by 1 over under root of 1 minus mu square whole square plus 4 mu square zeta square. Now अब अगर मुझे बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है, तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ वो वैल्यू है जहां पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दैट इज 1/√2, राइट। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट कर दूं, 1/√2 पुट कर दूं, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फॉर व्हाट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ऑल्सो बोल रहे हैं बैंडविड्थ, राइट। सो यहाँ पे बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए है डायरेक्टली म्यू की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज म्यू बी, दैट इज नॉर्मलाइज्ड बैंडविड्थ, एंड m इज इक्वल टू 1/√2 in which equation, in this equation number 1 जहां पे हमने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था। सो अगर मैं इसको इक्वेट करा दूं तो वी गेट 1/√2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू बी होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर। ना अगर इसे सॉल्व करें, दोनों साइड का स्क्वायर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1, अगर हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू बी की पावर 4 माइनस 2 म्यू बी स्क्वायर, राइट, प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। नाउ फर्दर अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, फर्दर सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू बी टू द पावर 4 माइनस 2 म्यू बी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दैट बिकम्स 2। और अगर से फर्दर पूरा इक्वेशन को एक ही साइड ले आए, सो व्हाट वी गेट म्यू बी टू द पावर 4 माइनस 2 म्यू बी स्क्वायर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन सिंपल एक कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। मैग्नीट्यूड मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में s टेंड्स टू j ओमेगा पुट किया, वी गॉट दिस मैग्नीट्यूड इक्वेशन, और इस मैग्नीट्यूड को मैं 1/√2 के इक्वल कर रहा हूं, सो दैट आई कैन कैलकुलेट अ पर्टिकुलर इक्वेशन, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू बी, राइट। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गई, इसको कैसे सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू पुट म्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट x, राइट। तो अगर मैं म्यू बी स्क्वायर को x लेट कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आई गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दैट पावर 4 इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन है, जी हाँ, धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट्स आ जाएंगे। सो अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ व्हाट इज ओवर b ओवर हियर b इज माइनस ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे 4 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे -1 है, राइट। सो दिस बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, a is what, a is 1।
सो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस 4 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो अल्टीमेटली यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं जो कि बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा और इस 2 से ये 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो यानी सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या बचने वाली है, बचने वाला है 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस बिकम 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन आफ्टर वी गेट दिस द वैल्यू ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू ये है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू बी, हमने तो माना था म्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट। तो म्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अंडर रूट ऑफ x, यानी इस कंप्लीट वैल्यू का अंडर रूट होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू बी, right? So after solving this equation we get mu b is equal to under root of 1 minus 2 zeta square plus under root में यहाँ था 1 minus 2 zeta square whole square, तो अगर मैं इसे expand कर दूं I got 4 zeta power 4 minus 2ab यानी minus 4 zeta square and plus 1 और 1 एक और था तो 1 और 1 वो हो जाता है यहाँ पे 2। So this is the way how you will calculate the value of mu b. Now हमें तो bandwidth calculate करनी है तो normalized bandwidth आई है। So what is the value of omega b? जी हाँ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था mu is equal to omega by omega n. So अगर mu b by mu n है तो this become mu b, right? Omega b by omega n है then this becomes mu b. So what is the value of omega b becomes? तो इस फॉर्मूले में simply omega n की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा omega b का, यानी कि bandwidth का, right? तो normalized bandwidth आती है, normalized bandwidth calculate करके दिखा दीजिए। normal bandwidth जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, और यही सेम फॉर्मूला अगर आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करने के लिए आता है तो सेम फॉर्मूला इज ड्राइव फॉर दिस वन, दैट इज आल्सो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में ड्राइव किया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। कौन कौन सी है, फर्स्ट वन जो हमने ड्राइव की थी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एम आर जो हमने रेजोनेंट पीक ड्राइव किया बाय पुटिंग दिस वैल्यू तो 1 ओवर अंडर रूट 1 बाय 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एंड द लास्ट वन जो हमने भी ड्राइव किया दैट इज बैंडविड्थ ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो अगर आप तीनों वैल्यूज को देखेंगे तो तीनों फॉर्मूले आपके किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, जी हाँ, I required only two values, what is the value of zeta and what is the value of omega n। अगर मुझे दो वैल्यू पता है देन मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो दैट्स व्हाई मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। हम बेसिकली एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, सो दैट इज माय क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज gs इज इक्वल टू दिस वन। Now find MR, omega R and bandwidth of the closed loop system। Peak calculate करना है, omega R calculate करना है, bandwidth calculate करना है। All formulas, these are the formulas जो हम already drive कर चुके हैं। But what I need to drive these values, to calculate the values, I need the two values that is zeta and omega n, जो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो जी हमने कैसे कैलकुलेट की थी, फिर रिमेंबर यूनिट नंबर 3, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जी हम कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दैट, जी हाँ, दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट s स्क्वायर प्लस 6.54s प्लस 100 इज इक्वल टू 0। Now we can compare this value with the standard characteristic equation for second order equation of वो क्या थी, s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square is equal to 0, right। तो जब आप इस equation को compare कराएंगे so what we get, omega n square is equal to 100। तो what is the value of omega n, omega n becomes 10 और 2 जीटा ओमेगा n की जगह क्या रखा है, 2 जीटा ओमेगा n की जगह रखा है 6.4। सो जब मैं इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करूंगा देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीटा ओवर हियर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जीटा ओवर हियर 0.327 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा n दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, अब आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट वन इज ओमेगा आर दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज वैल्यू 10 एंड दिस वैल्यू इज 0.327। सो जैसे आप इसे कैलकुलेटर में रखेंगे वैल्यूज को देन वी विल कैलकुलेट 8.86 रेडियन per second. Similarly, the second expression for resonant peak and the third expression for bandwidth. But मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि यहाँ भले ही आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको केवल रिजल्ट कैलकुलेट करना है, बट ये रिजल्ट खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। केवल यहाँ पे पढ़ने से ये सोच के मत जाइएगा कि हम पेपर में वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा।
ट्राई टू सॉल्व योर ऑन, कि आप एक बार कैलकुलेटर एटलीस्ट जरूर अप्लाई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द बैंडविड्थ, व्हाट इज द रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सब ओवर होता है। हमने एक प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड पोलर प्लॉट। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।